सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम एंड अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट क्यूट से व्यूअर्स। कैसे हो यार आप सब लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था मुस्कान एंड आदिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हाँ आदिया मुस्कान का वेट कर रही थी, पर वहाँ मुस्कान वो तो स्टडी करते ही करते सो गई थी। यहाँ आदिया बोलती ओ माय गॉड ये लड़की कहाँ रहेगी और कितना इंतज़ार करवाएगी, ओह और कब तक वेट करना पड़ेगा। आदिया इतना सोच के एक टेक्स्ट करती है, पर देखती है नो सीन नो रिप्लाई। आदिया परेशान हो जाती है कि आफ्टर ऑल ये मुस्कान कहाँ रह गई, सब ठीक तो है ना, ये कोई रिप्लाई क्यों नहीं दे रही है। आदिया थोड़ा परेशान हो जाती है, इसलिए वो कॉल करती है। अब यहाँ मुस्कान तो नींद के आगोशों में खोई हुई थी, पर मोबाइल की रिंगटोन से उसकी नींद थोड़ी सी खराब होती है। वो नींद में ही हाथ मार के मोबाइल अटेंड करती है और कान से लगाती कहती बोलो। आदिया बोलती बच्चा अब सो रही थी। मुस्कान बोलती हाँ यार आदिया मैम, रात सोने के लिए होती है ना, तो इंसान सोएगा ना। आदिया बोलती सॉरी सॉरी पापू, अब सो जाओ, मैं सुबह बात कर लूँगी। मुस्कान बोलती नहीं बात करिए अब। आदिया बोलती बट आपको तो नींद आई है ना। मुस्कान बोलती नहीं बोला ना बात करो। आदिया बोलती अच्छा ठीक है मेरी जान, मुझे सोचने तो दो कि मैं क्या बात करूँ। मुस्कान बोलती मुझे नहीं पता, बस बात करो। आदिया बोलती ओके ओके पापा, मैं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ। अच्छा स्टडी कर ली मेरी जान ने। मुस्कान बोलती आधी रात में कॉल करके स्टडी की बात कौन करता है। माना आप मेरे प्रोफेसर हो, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि नींद से उठा के पूछो स्टडी करी कि नहीं करी। आधे बोलते ओके पापा आई एम सॉरी। अच्छा सुनो आई लव यू। कान मत अब अच्छा लग रहा है। मुस्कान इतना बोल के अपने कान पे मोबाइल रखती है और आंखें तो उसकी पहले से ही बंद थी। यहाँ आदिया काफ़ी देर तक मुस्कान से बातें करती रहती है। देन आदिया को रियलाइज़ होता है मुस्कान फिर से नींद के आगोश में खो चुकी है। उसकी खर्राटों की आवाज़ आने लगती है, तो आदिया मुस्कुराते हुए थी ओह यू सो क्यूट माय लव। इन्हीं अदाओं पे तो हम फिदा हैं मेरी जान, 2 मिनट में सो जाती हूँ। हाँ उफ ये गरम गरम सांसें, आए हाय कसम से जान ले लो कि आप किसी दिन हमारी। आदिया तब बोल के मुस्कान से थोड़ी सी बातें और करती है, और फिर आदिया भी मुस्कान की गरम गरम सांसें और उसके खर्राटों की आवाज़ सुनते सुनते सो ही जाती है। अगले दिन जब मुस्कान की आँख खुलती है तो वो देखती है कि आदिया कॉल पे है। मुस्कान बोलती हाँ जब मैं सोई थी तब तो आदिया मैम कॉल पे नहीं थी, अब उठी तो वो कॉल पे है। ये कॉल किसने अटेंड करी, मेरी भूत ने क्या कब कॉल करी उन्होंने। मुस्कान को तो कुछ याद ही नहीं था, मतलब उसने रात में जो भी बात किया आदिया उसके साथ वो उसने नींद में करी, उसे कुछ याद ही नहीं था। यहाँ मुस्कान बोलती आदिया मैम उठो, कॉल कब किया आपने मुझे और मैंने कब अटेंड की, मुझे तो बिल्कुल नहीं याद। तो आदित्य कहती अरे गुड मॉर्निंग। उड़ गई मेरी जान। मुस्कान बोलती उठ गई। अब मुझे ये बताओ आपने मुझे कब कॉल करी, और मैंने तो अटेंड नहीं करी, फिर ये कॉल कैसे अटेंड होगी। और देवती हाँ सच्ची मेरी जान ने अटेंड नहीं करी, हाँ वो आपकी ना भूत ने करी होगी। मुस्कान बोलती हाँ दया मैं मजाक मत कीजिए ना। आदि होती अरे मेरी जान आपका मोबाइल है आपके पास है तो आप ही कॉल अटेंड करोगी ना। हाँ बाप की दीदी तो अटेंड करने आएंगे नहीं। मुस्कान बोलती शिट दीदी, मुझे दीदी को जगाना है। तो मुस्कान बोलती मैं बाद में बात करती हूँ, बाय बाय बाय। आदि होती अरे सुनो सुनो तो, पर मुस्कान कॉल कट करके भाग जाती है और तुरंत अपनी दीदी को जगाती हुई थी दीदी दीदी जगो उठो ना, देखो सुबह हो गई। तो उसकी दीदी तुरंत जगती हुई थी ओह मुझे लेट हो गया मुझे लेट हो गया। मुस्कान बोलती दीदी रिलैक्स अभी बहुत टाइम है, रिलैक्स अब शावर ले लो पहले ना। उसकी दीदी बोलती हाँ तो तुम रेडी हो जाओ मैं तुम्हारे पहले ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। मुस्कान बोलती अरे मैं बाद में बना लूँगी या बाहर से खा लूँगी। उसकी दीदी बोलती नहीं पहले मैं तुम्हारा ब्रेकफास्ट बनाऊँगी एंड देन मैं शावर लेने जाऊँगी वरना तुम्हें लेट हो जाएगा। मुस्कान बोलती ठीक है। तो मुस्कान जल्दी से रेडी होने चली जाती है। यहाँ मुस्कान की दीदी फ़ौरन किचन में भागती है, वो जल्दी से मुस्कान के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करती हुई थी। बच्चा तुम्हारा ब्रेकफास्ट प्रिपेयर हो गया, अच्छे से खा के जाना, मैं जा रही हूँ शावर लेने वरना मुझे लेट हो जाएगा। वो इतना बोल के शावर लेने चली जाती है। यहाँ मुस्कान मज़े से ब्रेकफास्ट करती है, और ब्रेकफास्ट करते हुए ना वो आदिया को अपने ब्रेकफास्ट की पिक भी भेज दिया कि मैं अच्छे से ब्रेकफास्ट करी हूँ, अभी अच्छे से ब्रेकफास्ट करके आना। आदिया उसका मैसेज देखती है, थोड़ा सा हंसी आई थी ओके माय लव कोई और हुक्म। तो मुस्कान जब ये मैसेज पढ़ती है ना ओके माय लव तो बहुत शर्माती है। यहाँ
आदिया को काजल बोलती जल्दी कर ले, कितना देर करती है तू? कहती है हाँ आ रही हूँ। तो आदिया जल्दी से रेडी होकर नीचे जाती है, जहाँ वो ब्रेकफास्ट करने बैठती है तो उसे हंसी आने लग जाती है क्योंकि उसके मुस्कान की बात याद आ जाती है। तभी काजल बोलती कितना खाएगी, उठ जा लेट हो रहा है। आदिया बोलती नहीं आज तो मैं अच्छे से खाऊंगी क्योंकि किसी ने बहुत प्यार से बोला है। काजल होती ओ हेलो, प्यार की पुजारन चलेगी या यहीं बैठी रहेगी? अजय होती तू जा ना, मैं आ जाऊंगी। काजल होती ठीक है जा रही हूँ। और उसके बाद काजल जो है वो कॉलेज के लिए अकेले ही निकल पड़ती है। यहाँ आती है, जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करती है, देन वो अपनी स्कूटी निकालती है और सीधा मुस्कान के बाहर आके अपनी स्कूटी को रोकती है और जोर जोर से हॉर्न बजाने लगती है। यहाँ मुस्कान हाथ में अपना बैग थामे और दूसरे हाथ से अपनी जुल्फों को संवारते हुए बाहर आती थी। क्या आ दिया मैम, इतना लेट आए हो आप? आते बोलती मोहतरमा पहले खुद को देखिए, अभी रेडी भी नहीं हुई अच्छे से और मुझे कह रही हो मैं लेट आई। मुस्कान होती हाँ आप जल्दी आती ना तो मैं जल्दी रेडी होती। आगे होती हाँ बेबी कौन सी फिलोसफी थी वैसे? आदित्य बोलती कि बैग संभालो मेरा। तो वो एकदम से मतलब मुस्कान इतना बोलती है कि मेरा बैग संभालो और आदित्य के ऊपर ही बैग यूँ फेंक देती है। आदित्य बोलती हाँ ये क्या तरीका था बैग देने का, अच्छे से भी तो दिया जा सकता है ना। मुस्कान में तेरे मुझे बाल बनाने दो ना। तो मुस्कान जल्दी से अपने बाल बनाती है दरवाजे के बाहर खड़े होके और पड़ोसन वाली आंटी उसे देख के बहुत हंस रही होती है। मुस्कान बोलती क्या है आंटी लेट हो रही है मुझे, तो मैं यही खड़े होके बनाऊंगी ना बाल। तो आंटी बोलती हाँ हाँ तो जल्दी जग जाना था ना। तो मुस्कान बोलती आपकी वजह से मुझे बातें सुनने को मिली हैं। आधी होती हाँ मैं मेरी वजह से? मुस्कान बोलती क्योंकि आपने रात में कॉल करके मेरी नींद खराब की थी। आधी बोलती अच्छा जी मैडम की नींद खराब हुई थी, वैसे तो मैडम को याद भी नहीं था उन्होंने कॉल कब अटेंड की, तो कैसे बोला आपकी नींद खराब हुई? मुस्कान बोलती क्या है ज़्यादा बातें मत करो, मुझे पहले लेट हो रहा है। आधी होती लो अब इसका बिल भी मुझ पे पहाड़ दो। अच्छा ठीक है मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, जल्दी से बैठो स्कूटी पे। मुस्कान बोलती बैठ रही हूँ और फिर मुस्कान जल्दी से स्कूटी पे बैठती है। यहाँ आदिया जल्दी-जल्दी स्कूटी चलाती है और थोड़ी देर में ये लोग कॉलेज पहुँच जाते हैं। पर यहाँ आदिया कॉलेज से थोड़ा-सा दूर पार्क करती है और मुस्कान दौड़ते हुए जाने लगती है। आदिया बोलती एक काम करो मैं तुम्हें कॉलेज के अंदर ही ड्रॉप कर देती हूँ, पहले लेट हो रहा है दौड़ के लेट हो जाएगा तुम्हें। कहती नहीं-नहीं आप चाहिए मैं दौड़ के पहुँच जाऊँगी, बस क्लास में बचा लेना। काजल मैम को कहना मुझे डाँटेंगी नहीं। आदिया बोलती ठीक है जाओ। जल्दी दौड़ो। और फिर हम मुस्कान दौड़ते हुए कॉलेज पहुंचती। आदि उसके पीछे पीछे स्लो स्लो स्कूटी चला रही थी, वो बहुत प्रोटेक्टिव यहाँ पे चीयर की तरह बिहेव कर रही थी। वेल थोड़ी देर में ये लोग कॉलेज के अंदर एंटर हो चुके थे पर इन्हें लेट हो गया था। आदिया तो प्रोफेसर थी, उसे तो कुछ नहीं कहना था किसी ने भी। पर यहाँ मुस्कान वो दौड़ते हुए क्लास में जाती है। यहाँ आदिया तुरंत काजल को मैसेज कर देती है। इतने में ही मुस्कान पहुंच जाती है। अभी काजल देखती है मुस्कान की तरफ, पूछ रही थी कि तुम इतना लेट क्यों है, कि तभी नोटिफिकेशन आता है और काजल अपने मोबाइल की तरफ देखती है। मैसेज किसी और का नहीं आदिया का ही था, जिसमें आदिया ने लिखा था ओ हेलो मेरी जान को बिल्कुल मत डांटना, उसे मेरी वजह से लेट हुआ, उसको डांटा ना तो मैं आज घर में एंट्री नहीं मिलेगी। तो काजल ये मैसेज पढ़ के हंसने लग जाती है और वो मुस्कान को बोलती ठीक है जाओ अपनी जगह पे बैठो। अब मुस्कान काजल के फेस पे स्माइल देख के समझ जाती है कि आदिया मैम ने मैसेज किया है और वो मुस्कुरा के अपनी जगह पे बैठ जाती है। यहाँ मुस्कान अटेंडेंस लेती है। देन अपनी अटेंडेंस देने के बाद मुस्कान जो है वो अपनी दोस्त से बात करने लगती है, जिस पे काजल बती मुस्कान ये क्या बिहेवियर है, एक तो तुम क्लास में लेट आई और अब अपने फ्रेंड से बातें करी हो, पढ़ाई करने का मन नहीं है, एग्जाम्स आने वाले हैं। मुस्कान बती सॉरी मैम। जिस पे काजल बती नेक्स्ट टाइम मैं ये गोसप करते हुए ना देखूँ तुम लोगों को। मुस्कान बोलती ओके मैम और उसके बाद मुस्कान बैठ जाती है। यहाँ पे काजल पढ़ा रही थी और मुस्कान और बाकी सब भी बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे थे। वेल ये लेक्चर थोड़ा सा बोरिंग होता है क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में पढ़ने का मन ही किसे करता है। एक फर्स्ट लेक्चर और एक लास्ट लेक्चर, ये दो वो लेक्चर होते हैं जिनमें आपको बहुत नींद आती है। अब यहाँ पे जैसे ही फर्स्ट लेक्चर ख़त्म होता है मुस्कान के फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है क्योंकि फाइनली उसके प्यार का दीदार जो होने वाला था। तभी क्लास में आदिया की एंट्री हो जाती है और मुस्कान बहुत प्यार से खड़ी होती है, कहती गुड मॉर्निंग आदिया मैम। तो यहाँ सब भी गुड मॉर्निंग बोलते हैं पर आदिया मुस्कान की तरफ देख के कहती गुड मॉर्निंग और फिर मुस्कान मुस्कुराने लगते हैं। तभी आदिया होती बैठ जाइए सब, तो सब बैठ जाते हैं और यहाँ आदिया सबको पढ़ाना स्टार्ट कर देती है। और यहाँ पे अब जैसे उसने न्यू रूल निकाला था कि हर कोई नोटबुक पास रखेगा और सब नोट करेंगे मैं जो जो भी बोलूँगी, तो वही रूल के चलते अब सभी चारों को लिखना पड़ रहा था। उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी लिखने से पर हमारी मुस्कान को बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। वो आद्या पे फुल फ़ोकस कर रही थी। आद्या कुछ भी बोलती तो मुस्कान उसे तुरंत नोट कर लेती। तभी आद्या मुस्कान के पास आती होगी तो अपनी नोटबुक दिखाओ, कुछ नोट भी कर रही हो हाँ? या
या फिर नौटंकी करी हो पढ़ाई करने की। मुस्कान खड़ी हो जाती थी, आद्या मैम अब ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तभी आद्या उसकी नोटबुक लेते थे, तुम सही नोट करी हो पर यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी, अपना पेन दो। तो मुस्कान अपना पेन देती है और आद्या उसके नोटबुक पे लिख देती है आई लव यू, और फिर कहती है ये लो अब सही से लिखना। मुस्कान जैसे ही देखते हैं कि आद्या ने उसकी नोटबुक पे आई लव यू लिखा है तो मुस्कान तो काफ़ी ब्लश करने लगती है। तभी आद्या उसे बहुत ही गुड गर्ल, सब कुछ अच्छे से नोट किया करो, और इतना बोल के आद्या वापस अपनी जगह पे चली जाती है, फिर से पढ़ाना स्टार्ट कर देती है। अब मुस्कान कभी अपनी नोटबुक को देखे तो कभी आद्या को देखे, उसके फेस पे तो एक बड़ी सी स्माइल आ चुकी थी। अब मुस्कान के फ्रेंड बोलते हैं कि आद्या मैम ने क्या तेरी गलती ठीक करी, दिखा ना तू गलती करी हो तो मैंने भी तो कुछ गलत ही नोट किया होगा। मुस्कान अब तुरंत अपनी नोटबुक बंद कर देती है, कहती नहीं नहीं तूने सही लिखा है, मैंने गलत लिखा। कहती अरे दिखा तो। मुस्कान बताती मैं क्यों दिखाऊं, मेरी नोटबुक है ना, मैं नहीं दिखा रही हूँ। उसके फ्रेंड बताती यार तुझे क्या हो गया, तू कब से मुझसे चीज़ें छुपाने लगी? हाँ, नोटबुक मांगी है तेरी बहन, तेरा खजाना नहीं मांग लिया जो तू इस तरह छुपा रही है। मुस्कान बताती मेरी नोटबुक ना मेरी खजाना है, अब चल अपने काम से काम रख। तब याद होती तुम दोनों बातें क्यों कर रहे हो? मुस्कान बताती सॉरी मैम। और फिर याद होती अब मुझे यहाँ पे कोई भी बातें करते हुए ना दिखे, तो सब कहते ओके मैम। और फिर आद्या फिर से पढ़ाने लग जाती है, और ये ऐसे ही आद्या के लेक्चर ख़त्म हो जाता है। आद्या जब क्लास से जाने लगती तो मुस्कान का मन ही नहीं कर रहा था कि आद्या को जाने दे। उसका मन कर रहा था वो कुछ भी बहाना करके आद्या को रोक ले। यहाँ मुस्कान खड़ी होती कि थी मैम मुझे एक क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्या आप मेरी हेल्प करोगे? आद्या होती लेक्चर तो ख़त्म हो गया है, अभी एक काम करो तुम कैबिन में आ जाओ। तब मुस्कान मुस्कुराने लगती है, वो अपनी नोटबुक उठाती है और आद्या के पीछे पीछे चलने लग जाती है। आद्या बोलती सच में कुछ क्वेश्चन में दिक्कत है क्या? मुस्कान बोलती हाँ मैम सच में दिक्कत है। तो आर्या मुस्कुराती है, वो समझ जाती है कि मुस्कान सिर्फ झूठ बोल रही है, उसे कुछ दिक्कत नहीं आ रही क्वेश्चन में। वेल यहाँ पे लोग कैबिन में आ जाते हैं। कैबिन बिल्कुल खाली था क्योंकि काजल का तो लेक्चर टाइम था, वो जा चुकी थी। अब यहाँ पे आदिया और मुस्कान दोनों ही कैबिन में अकेले थे। आदिया चेयर पे बैठती है और मुस्कान को कहती बैठ जाओ, चेयर पे खड़ी क्यों? मुस्कान बोलती सच में बैठ जाऊँ? आदिया बोलती हाँ बाबा बैठ जाओ। तो मुस्कान चेयर साइड करती है और आदिया की गोद में बैठ जाती है। आदिया एकदम हैरान होके देखते रहती मुस्सू मेरी जान, हम कॉलेज में हैं, भूल गई क्या? मुस्कान बोलती नहीं मैं तो नहीं भूली, पर आप भूल गए क्या? आदिया बोलती क्या? मुस्कान बोलती यही कि आपने बोला था कि आप पे मेरा पूरा पूरा हक है। आदिया बोलती हाँ बट इसका मतलब ये तो नहीं कि पर्सनल अपना मुझे सोफ़ा ही बना लो, हाँ जब मन करे आके बैठ जाओ। मुस्कान बोलती मेरा जब मन करेगा मैं आके बैठूंगी, क्या कर लोगी आप? आदिया बोलती उफ क्या ही कर सकती हूँ, बस ऐसे आपको फेस पकड़ के प्यार से एक कर दूंगी और क्या करूँगी। तो मुस्कान शर्माने लगती है और कहती क्या यार आदिया मैम मत क्या करो ना। आदिया बोलती हाँ हाँ आपको प्यार है आप कर सकते हो, मैं करूँ तो मत क्या करे ना, ये तो चीटिंग है ना। मुस्कान बोलती जब ज़्यादा प्यारी मत बनो आप। आदिया बोलती अरे पर मैं तो हूँ ही प्यारी। मुस्कान बोलती नहीं हो। आदिया बोलती हूँ यार सच्ची। आदिया थोड़ा मुस्कुराने लगती है, बच्चे जैसी हरकतें करने लगती है। मुस्कान उसके चीक्स पुल करती है, कहती कभी कभी लगता है आप छोटू सा बच्चा हो। आदिया बोलती हाँ तो मैं हूँ ना आपका छोटू सा बच्चा। अच्छा बताओ कौन से क्वेश्चन में दिक्कत आ रही थी? मुस्कान बोलती वो ना मैं सोच रही थी अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ राइट। आदिया बोलती हाँ तो। मुस्कान बोलती तो वो एक सॉन्ग याद आ रहा है सुनाऊँ? आदिया बोलती कौन सा? मुस्कान बोलती रुको गला झाड़ने दो ना। अब मैं रेडी हूँ। वो ना किसी महान इंसान ने कहा था। आदिया कहती क्या? बोलो ना। मुस्कान कहती ABCD पढ़ ली बहुत, अच्छी बातें कर ली होती, अब करूँगी तेरे साथ गंदी बात, गंदी 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 बात। आदिया कहती अच्छा जान बिहेव। मुझे क्यों लग रहा है मेरी इज़्ज़त को खतरा होने वाला है। मुस्कान बोली क्या दिया मैम गंदी। आदिया बोलती अरे मैं छोटू सा बच्चा ये फेस करो। चलो गंदी बातें करते हैं, पढ़ाई तो बाद में भी होती रहेगी। मुस्कान बोलती आदिया मैम अब तो कुछ ज़्यादा ही सीरियसली लेगी सॉन्ग को, मैं तो बस मस्ती कर रही थी। आदिया बोलती हाय मैं भी तो मस्ती ही करना चाहती हूँ ना मेरी जान के साथ, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। ऐसे पकड़ के उसे टाइटली हग कर लेती हूँ। मुस्कान बोलती अरे आदिया मैम छोड़ो कोई आ जाएगा। आदित्य अच्छा अपनी मर्जी से जब गोद में बैठी थी तब तो डर नहीं था कोई आ जाएगा, मैंने हक कर लिया तो कोई आ जाएगा, कहीं नहीं जा रही इधर ही बैठी रहो और कोई नहीं आएगा।
मुस्कान बोलती अरे पता थोड़ी चलता है, अभी किसने दरवाज़ा खोला और कोई टपक करके अंदर आ गया तो क्या करेंगे हम? आदित्य बोलती हाँ तो वो मैं बोल दूँगी मैं मेरी जान के साथ कितनी-कितनी बातें कर रही थी हाँ। मुस्कान बोलती हाँ दिया मैम आई एम सीरियस। आदित्य बोलती मेरा बच्चा सीरियस है तो मैं भी तो सीरियस हूँ ना मेरी जान। और यहाँ पे दोनों मस्ती करने लगते हैं। तभी मुस्कान बोलती अच्छा मैं अब चलती हूँ, काजल मैम का लेक्चर है बहुत गुस्सा करेंगी। आदित्य बोलती मेरी होते हुए मेरी जान को कोई कुछ कह सकता है क्या? अगर काजल पूछे तो बोल देना मेरे साथ थी। जिस पे मुस्कान बोलती ठीक है अभी मैं जाऊँ? आदित्य बोलती जाओ। मुस्कान बोलती अरे हाथ आपने मुझे पकड़ रखा है, देखो कैसे हक कर रखा है, छोड़ोगे तो जाऊंगी ना। आदित्य बोलती अब मेरा मन ही नहीं मान रहा आपको जाने देने का तो मैं क्या करूँ? मुस्कान बोलती फिर भी मुझे छोड़ो क्योंकि मुझे जाना है। आदित्य बोलती नहीं जाना। मुस्कान बोलती आदित्य मैम बच्चों जैसी जिद मत करिए ना, मुझे जाना पड़ेगा प्लीज़। आदित्य बोलती अगर जाना है तो चलो मुझे एक प्यारी सी क्यूट सी मीठी मीठी सी पप्पी दे दो। मुस्कान बोलती मीठी मीठी सी मतलब बीच में शक्कर घोल के दे दूँ? आदित्य बोलती अरे मेरी जान आपके लिप्स ही मीठी मीठी है, अब बस पप्पी दे दो, मीठी तो खुद ही हो जाएगी। मुस्कान बोलती देखो खुलिश में। आदित्य बोलती अरे आई नो बाबू बार बार रिमाइंड मत कराओ, अब पप्पी दो ना। मुस्कान कहती सच सच में चाहिए? आदित्य बोलती हाँ सच में चाहिए, दो ना जल्दी से दो ना। तो आदित्य अपने लिप्स आगे करती है, मुस्कान बहुत प्यार से उसके लिप्स पे करके किस कर दिया। आदित्य बोलती अच्छा सुनो ना। मुस्कान बोलती बोलो। आदित्य बोलती यू लव मी ना राइट? तो मुस्कान काफ़ी ब्लश करने लगते हैं और वो अपने बालों को वो अपने हाथों से पीछे की तरफ करने लगते हैं। आदित्य बोलती हे बोलो ना यू लव मी। मुस्कान बोलती हो सकता है। आदित्य बोलती क्या मतलब बोलो ना प्लीज़ स्पीक ना, आई नो यू लव मी बट आपके मुँह से सुना है। मुस्कान बोलती मुझे नहीं बोलना। आदित्य बोलती अरे ये क्या बात है, अरे प्यार है तो बोलो ना। मुस्कान बोलती अरे मुझे नहीं बोलना है। आदित्य बोलती क्या जिद है जान प्लीज़ से ना। मुस्कान बोलती वो आई हैव टू गो बाय बाय। मुस्कान इतना बोल के उठ के चली जाती है। आदित्य बोलती ओह ये लड़की ना मुझे बहुत सताती है, साफ दिखता है मुझे कितना प्यार करती है पर बोलेगी नहीं। या मुस्कान शर्माते हुए बाहर आ जाती है और कहती बोलूँगी ज़रूर बोलूँगी पर अभी नहीं, एक खास दिन का वेट है, जैसे वो दिन आएगा ना तब अपने दिल का हाल आपको ज़रूर बताऊंगी, जस्ट वेट एंड वॉच। मुस्कान इतना बोल के अपनी क्लास में चली जाती है जहाँ काजल बोलती फर्स्ट लेक्चर में भी लेट, थर्ड में भी लेट, लगता है सेकंड लेक्चर और लास्ट लेक्चर ही है जिसमें तुम टाइम पे आती होगी। मुस्कान बोलती सॉरी मैम वो एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी तो आधे मैम से समझने के लिए गई थी। काजल बोलती ओहो अपनी आद्या मैम से समझने के लिए गई थी, समझ गई मैं क्या समझा होगा तुमने। तो अब मुस्कान बेचारी बहुत एम्बेरस हो जाती है, वो बेचारी नज़रें नीचे चुराती है और जाके चुपचाप अपनी जगह पे बैठ जाती है। यहाँ मुस्कान ने एक बार जो नज़र चुराई थी ना फिर वो काजल से नज़रें भी नहीं मिला पाती है। यहाँ काजल पढ़ा रही थी और मुस्कान का ध्यान पढ़ाई पर भी नहीं था, वो बस नज़रें चुराए बैठी थी। तभी मुस्कान को इस तरह देख के काजल उसके पास आती है और कहती है कि ध्यान कहाँ है? जब कहती है सॉरी मैम मैं मेरा ध्यान पढ़ाई पर ही है। काजल बोलती मुस्कान मैं तुम्हें बहुत टाइम से जानती हूँ एंड यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट पर आजकल तुम्हारा पढ़ाई पे ध्यान नहीं है, ऐसे चलता रहा तो इस पर पोजीशन नहीं ले पाओगी। तो बोलती मेरी पोजीशन पहले ही कहाँ आती है। तो बोलती बस करो तुम बहुत अच्छी स्टूडेंट हो, तुम्हें पढ़ाई करनी होगी। जिस पे काजल बोलती है पढ़ाई करोगी ना? मुस्कान बोलती जी मैम आई एम सॉरी मैंने बट अब से मैं पक्का पढ़ाई करूँगी। काजल बोलती गुड गर्ल। और उसके बाद काजल जो है वो फिर से पढ़ाने लगती है। अब मुस्कान भी मन लगा के पढ़ाई करती है और काजल उसे काफ़ी खुशी हो जाती है और फिर काजल का लेक्चर ख़त्म हो जाता है तो वो चली जाती है। अब एक और प्रोफेसर का लेक्चर होता है जो पढ़ाने आती है और उसका लेक्चर जो है वो बहुत मुश्किल से ख़त्म होता है। ये लेक्चर बहुत ज़्यादा बोरिंग हो चुका था और लेंथी भी। बेचारी मुस्कान तो बार बार अपनी घड़ी की तरफ देख रही थी कि यार कब टाइम बीतेगा, कब आद्या मैम के दीदार होंगे। उसे तो बस अपनी आद्या का ही वेट था। तभी जो है आद्या आ जाती और आद्या को देख के मुस्कान के फेस पे जो रौनक थी ना आए हाय क्या ही बताऊँ, एक अलग सी रोशनी सी आने लग चुकी थी उसके चेहरे पे। तभी यहाँ आद्या थोड़ा सा मुस्कान को देखती है और फिर अपने आप को जो है वो
थोड़ा-सा हार्ड कर दिया क्योंकि उसे पढ़ाना था और फिर फुल फ़ोकस के साथ पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ मुस्कान के साथ-साथ बाकी सब स्टूडेंट्स भी मन लगा के पढ़ाई कर रहे थे। देखते ही देखते वक़्त कहाँ गुज़र जाता है पता ही नहीं चलता और ब्रेक टाइम हो जाती है। यहाँ आधिया ब्रेक टाइम होने के बाद भी लेक्चर्स मतलब क्लास से बाहर नहीं जाती, वो उसी क्लास में बैठी रहती है। सारे स्टूडेंट्स बाहर चले जाते हैं। यहाँ मुस्कान की फ्रेंड और मुस्कान ही थी। अब मुस्कान को किसी तरह अपने फ्रेंड को यहाँ से बाहर भगाना था, इसीलिए वो कहती है कि चलो ना हम कैफ़ेटेरिया चलते हैं। वो कहती है नहीं यार मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे कहीं नहीं जाना और मुझे कुछ खाना भी नहीं है। तो कहती क्या तेरे पेट में दर्द हो रहा है? चल चल वॉशरूम चलते हैं। वो कहती अरे नहीं मुझे वॉशरूम नहीं जाना। तो कहती चलना चलना, तो ज़बरदस्ती उसे वॉशरूम लेके जाती है और कहती जा अंदर वॉशरूम से हो गया। कहती यार मैं तो तेरे लिए आई हूँ, मुझे थोड़ी वॉशरूम आया है। कहती तूने बोला ना तेरा पेट दर्द है, मुझे लगा शायद तुझे वॉशरूम जाना होगा, मैं तुझे इसलिए लाई थी। चलो फिर क्लास में चलते हैं। कहती अब आई गया तो कोई ना करके आते हो, तुम इधर ही वेट करना। मुस्कान ने कहाँ ही वेट करना था, जैसे उसकी फ्रेंड वॉशरूम के अंदर जाती है मुस्कान दौड़ते हुए क्लास में आ जाती है और यहाँ आद्या को कस के हक कर ली थी। आद्या भी मुस्कान को कस से हक करती है और कहती आगे मेरी जाने मन। तो कहती आगे। आद्यावती अच्छा सुनो ना, मेरे सवाल का जवाब कब दोगे? मुस्कान बती बहुत जल्द। आद्यावती ही कब? मुस्कान बती अरे बोला ना बहुत जल्द दूंगी। आद्यावती अरे बेबी अब वेट नहीं होता। मुस्कान बती अच्छा इतना वेट कर लिया, कुछ दिन और कर लो। आद्यावती अच्छा थोड़ा हिंट ही दे दो, प्यार करती हो ना। तो मुस्कान शर्माने लग जाती है। आद्या मुस्कान के फोrehead पे किस करती है, कहती आई लव यू सो मच। इतना बोल के मुस्कान को हग कर लेती है। मुस्कान भी आदित्य को टाइटली हग कर लेती है और ये दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे को हग करके खड़े रहते हैं। तभी एकदम से दरवाज़ा ओपन होता है और मुस्कान और आदित्य एक दूसरे से काफ़ी दूर हो जाते हैं। यहाँ पे कोई और नहीं, मुस्कान के फ्रेंड थे। कहते यार तुम मुझे अकेले छोड़ के आ गई। तभी वो देखती है आदित्य भी इधर ही थी। वो कहती आदित्य मैम आप अभी तक यहीं हो? आदित्य बोलती हाँ वो कुछ नोट्स बना रही थी, अब मैं चलती हूँ। इतना बोल के वो चली जाती है। अब यहाँ मुस्कान होती है और तेरे पेट में दर्द था फिर भी तो इतनी जल्दी आ गई, 2-4 मिनट और रुक जाते ना। कहती हाँ मैं उधर ही अपना बिस्तरा नहीं लगा लेती वॉशरूम में, उधर ही सोती। हाँ मैं क्यों आ गई यहाँ पे? कितनी खराब दोस्त है तू। मुस्कान बताती अच्छा सोना बता अब तेरा पेट दर्द कैसा है? और फिर मुस्कान अपनी दोस्त का ख्याल रखने लगती है। अब ऐसे एक के बाद एक लेक्चर बीत जाते हैं। मुस्कान का किसी भी लेक्चर में मन तो नहीं लग रहा था, पर उसे आदिया के साथ किया गया प्रॉमिस याद आता है कि अब मैं मन लगा के पढ़ूंगी, इसलिए वो बस मन लगा के पढ़ाई कर रही थी। अब जैसे ही आदिया के लेक्चर का टाइम होने वाला था, मुस्कान की एक्साइटमेंट भी बढ़ती ही जा रही थी। पर लेक्चर का टाइम हो गया था, अभी तक आदिया नहीं आई थी। मुस्कान की नज़रें दरवाजे पर ही लगी हुई थी। वो देख रही थी कि अभी तक आदिया मैम क्यों नहीं आई, कहाँ रह गई। तभी देखते देखते 10 मिनट ऊपर हो जाते पर आदिया नहीं आई थी। अब मुस्कान परेशान हो जाती है। वो जानती थी आदिया बिल्कुल भी लेट नहीं होगी, इसलिए वो परेशान हो जाती है और देखने के लिए कैबिन चले जाते हैं जहाँ काजल बैठी थी। और मुस्कान कहती आदिया मैम कहाँ है, वो अभी तक क्लास में नहीं आई। तो बोलती वो तो यहाँ से कब की निकल गई, मुझे लगा अब तक तो वो क्लास में होगी, क्लास में क्यों नहीं आई, पता नहीं कहाँ रह गई होगी। मुस्कान बोलती ठीक है मैं उन्हें देख के आती हूँ। काजल बोलती ठीक है। अब मुस्कान वहाँ से निकल जाते हैं। वो वापस क्लास में आती है, आदिया नहीं थी। वो कहती है काजल मैम ने तो बोला आदिया मैम कब की निकल गई, तो अभी तक क्लास में ही क्यों नहीं आई, कहाँ रह गए हो आदिया मैम, आप आ क्यों नहीं रहे हो? तो मुस्कान इतना बोल के पूरे कॉलेज का राउंड लगाने लगती है। वो आदिया को ढूंढ रही थी। तभी वो प्यून को आते हुए देखते हैं। प्यून से पूछते हैं कि आपने आदिया मैम को कहीं देखा, उनका लेक्चर है पर वो अभी तक क्लास में नहीं आए। तभी वो बोलता है हाँ वो तो प्रिंसिपल मैम के कैबिन की तरफ जा रहे थे। मुस्कान बोलती प्रिंसिपल मैम ने बहुत गलत टाइम पे बुलाती हैं। तो मुस्कान भाग के प्रिंसिपल मैम के कैबिन के बाहर जाती है। जब वो हल्का सा कैबिन खोलती है और देखती है कि आदिया अंदर ही बैठी है और मैम से कुछ बातें कर रही है। मुस्कान बोलती है ओ आदिया मैम बस करिए ना, कितना ही बातें करेंगी, टाइम जा रहा है। तभी आदिया मैम को बोलती है कि मैम मेरे लेक्चर का टाइम है, बच्चे वेट कर रहे होंगे, मैं चलती हूँ। इतना बोल के वो दरवाज़ा खोलती है और बाहर मुस्कान को देखती है। यहाँ पे दोनों एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कान का मन कर रहा था वो आदिया को हग कर ले। सच कहूँ तो आदिया का भी यही मन कर रहा था, पर वो खुद पे बहुत कंट्रोल करती है। पर अब मुस्कान कंट्रोल ही नहीं कर पाती, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो आदिया को वहीं हग कर लेती है। तभी आदिया एकदम से उसे पीछे कर चुकी थी। बिहेव यहाँ पे सब है। मुस्कान बताई सॉरी आप आई क्यों नहीं थी, मैं आपका कितना वेट करती। आदित्य बताई सॉरी वो मुझे मैम ने बुला लिया था। आदित्य बताई सब ठीक है ना, तुम इतनी घबराई क्यों? मुस्कान बताई मैं आपको कब से ढूंढ रही थी, मैं बहुत परेशान हो गई थी। आदित्य बताई इट्स ओके, मुझे क्या ही होगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, चलो अब
क्लास में चलते हैं, वैसे भी बहुत टाइम वेस्ट हो गया है। और फिर लोग क्लास में आ जाते हैं, जहाँ अब आधे आते साथ पढ़ाना स्टार्ट कर दी थी। अब वो थोड़ा सा ही पढ़ाती है, तभी बच्चे सीखने लग जाते हैं, मैम 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 छुट्टी होने में से सिर्फ 10 मिनट पढ़े, आप तो हमेशा 10 मिनट पहले छोड़ देते हो ना, हम बातें करते हैं फिर, प्लीज़ मैम छोड़ दो ना। आधे बती बेटा एक तो मैं पहले लेट आई, अभी हमने पढ़ा ही कितना है। तभी मुस्कान बोली आपकी गलती है, आप लेट आए, हम तो पूरे टाइम पे क्लास में थे ना। तो आदिया हंसने लगती है, कहती चलो ठीक है, अब पढ़ाई बंद करते हैं, चलो बातें करते हैं। और फिर सब मस्ती करने लगते हैं, बातें करने लगते हैं। अब यहाँ पे आदिया सबके साथ काफ़ी हंस के, काफ़ी फ्रैंक होके बातें कर रही थी। तभी एक लड़की आ जाती थी, मैम मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ, और इतनी बोल के मैम को एक चॉकलेट देती। आदिया मुस्कुराती है, कहती थैंक यू सो मच, बट मुझे नहीं चाहिए। आप खा लो। कहती नो मैम प्लीज़, मैं आपके लिए बहुत प्यार से लाई हूँ, प्लीज़ 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 एक्सेप्ट कर लीजिए ना। तो अब आदिया मना नहीं कर पाती, क्योंकि वो बहुत प्यार से दे रही थी, और आदिया ले लेती है। अब ये देख के मुस्कान को बहुत गुस्सा आता है, मुस्कान के मुंह पे तो 12 बज जाती है, उसे बहुत जेलसी होने लगती है। चॉकलेट देने के बाद भी वो लड़की वहाँ से गई नहीं थी, अभी भी वो आदिया के पास खड़े हुए आदिया से बातें कर रही थी। अब मुस्कान का गुस्सा बाप रे बाप 7वें आसमान पे जा रहा था, और वो गुस्से से घूरने लग जाती है आदिया को। तो भी आदिया नोट करते हुई थी, बाप रे बाप इतना गुस्सा, तो मेरी बहन बचने वाली है, मैंने क्यों आज ये चॉकलेट एक्सेप्ट की, इससे था तो मैं मना ही कर देती। अब आधे भी पछता रही थी चॉकलेट एक्सेप्ट करके। अब यहाँ पे छुट्टी हो जाती है, सब लोग खुशी के मारे अपना बैग पैक करती है और बाहर चले जाते हैं। यहाँ मुस्कान बहुत गुस्से से आद्या को घूरती है, और अपनी फ्रेंड के साथ वो भी क्लास से बाहर निकल जाती है। आद्या बोलती ओ आद्या बेटा आज तो तेरी खैर नहीं, तूने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी दे मारी, अब देखना ये तुझ पे बहुत चिल्लाएगी, बहुत गुस्सा करेगी। अब यहाँ आद्या जो है वो बाहर जाती है, वो अपनी स्कूटी लेती है, और वो देखते हैं कि मुस्कान पहले ही निकल चुकी है। तो आद्या तेज़ से स्कूटी दौड़ाती है और उस गली में पहुंच जाती है। स्कूटी रोकती है और मुस्कान के पीछे पीछे कहती मूसू मेरी जान, मेरी जाने मन, मेरी ज़िंदगी, मेरा बच्चा, मेरा सोना, मेरा जादू टोना, मेरा बाबू, अरे रुको तो, अरे रुक तो जाओ मेरी जाने मन, बात तो कर लो। मुस्कान बोलती छोड़िए मेरा हाथ, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आती होती बाप रे बाप इतना गुस्सा, किस बात का गुस्सा है। मुस्कान बोलती आप अच्छे से जानते हो मुझे किस बात का गुस्सा है, मुझसे बात मत करो। सब गुस्सा कर रही थी अपने अंदर से, गुस्सा दबा रखा था उसने। देवती तो देखो जान, मुझे आपके गुस्से से ना बहुत डर लग रहा है। देखो बेबी प्यार से बात कर लेते हैं हम फटाफट डैड। मुस्कान बेटी प्यार से बात करूं, मेरा मन कर रहा है मैं आपका सर फोड़ दूं। हाँ देवती पर मैंने किया ही क्या जो मेरा सर फोड़ दोगी। हाँ अरे देखो मैं तो बहुत ही प्यारी सी मासूम सी बच्ची हूँ ना। हाँ हाँ आपका बच्चा। हाँ मुस्कान बेटी बच्चा, यू आर नॉट माई बच्चा, यू आर माई बागड़ बिल्ला, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। हाँ देवती पागल बिल्ला भी तो क्यूट ही होता है ना जान। हाँ मुस्कान बोती आपको लग रहा है मैं मजाक के मूड में हूँ। हाँ हाँ देवती देखो ये गुस्से में दांत को ही दबा के बात करती है ना, तो और भी क्यूट लगती हो। हाय कितनी क्यूट हो ना। मुस्कान बोती मक्खन से ना मैं नहीं पिघलने वाली, समझी। अरे बोती बेबी पर मैं मक्खन तो लगा ही नहीं रही। अच्छा चलो बैठ जाओ स्कूटी पे, हाँ हम रास्ते में बातें कर लेंगे। यू गली में अच्छा नहीं लगता ना, आते जाते इंसान हमें देखता है। मुस्कान बोती मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना, और स्कूटी पे तो बिल्कुल भी नहीं। आधे होती बेबी प्लीज़ यार प्लीज़ प्लीज़, अच्छा सॉरी, अच्छा हम सॉरी, अच्छा सुन तो लो। पर मुस्कान आद्या की बातों को इग्नोर करते हुए चलती रहती है। तभी आद्या कहती अच्छा हम सॉरी ना बेबी, सुनो ना, अरे मेरी जान सुन तो लो, यार क्यों भाव खा रही हो, सुन लो ना। पर मुस्कान नहीं सुनती, और आद्या भी अपनी स्कूटी उधर ही छोड़ती है और मुस्कान के पीछे पीछे चलने लग जाती है। आद्या बोलती क्या है यार जाने, यहाँ से घर कितना दूर है, क्या हम पूरा टाइम चल के जाने वाले हैं। मुस्कान बोलती तुम मत है ना मेरे पीछे, मैंने क्या मिन्नत करी है कि मेरे पीछे आइए। आद्या बोलती उफ और किसको छेड़ दिया मैंने, इतना गुस्सा, बाप रे बाप, अब तो भगवान ही बचा सकते हैं मुझे, भगवान जी प्लीज़ बचा लीजिए ना। तभी सामने से ऑटो आने लगता है, और मुस्कान सोचती टांगे तो पहले ही दुख रही हैं, यही रोक लेती हूँ, इसमें ही बैठ के घर चली जाऊंगी। मुस्कान यूँ इशारा करती है और ऑटो को रोकती है। ऑटो वाला रुक जाता है, कहता है हाँ जी मैडम कहाँ जाना है आपको। आदित्य नहीं नहीं कहीं नहीं जाना हमें। मुस्कान बोलती उसने मुझसे पूछा है, आपसे नहीं, और मुझे जाना है भैया। मुस्कान इतना बोल के ऑटो में बैठ जाती है। आदित्य बोलती जान जब स्कूटी है तो ऑटो में क्यों जाना। मुस्कान बोलती वो तो आपकी है ना मेरी थोड़ी। आदित्य बोलती अरे तेरी मेरी क्या होता है, जो भी होता है वो हमारा होता है ना। मुस्कान बोलती हमारा कुछ नहीं होता, समझी। आदि बोलती अच्छा फाइन ओके रिलैक्स। हम भैया मैं आपको एड्रेस बताती हूँ। आदि इतना बोल के
स्कूटी में मतलब स्कूटी उधर ही छोड़ देती है और ऑटो में ही बैठ जाते हैं। मुस्कान बोलती है, आप क्यों बैठ रहे हो मेरे साथ? भैया ये शेयरिंग ऑटो है क्या? नहीं ना, तो फिर ना बोलो उतरे यहाँ से। आधे बोलती पर हमें एक ही जगह जाना ना, तो अलग अलग सवारी में क्यों जाए, एक ही ऑटो में चलते हैं ना। मुस्कान बोलती, भैया पहले ऑटो मैंने रोका था ना, मैं बैठी थी तो उतारे ही नहीं। तो वो ऑटो वाला कहता मैं दोनों को नहीं लेके जाऊंगा, अगर झगड़ते रहना तो दोनों ही नीचे उतरी। अवधि बोलती, जान प्लीज साथ में चलते हैं ना। तो मुस्कान चुप हो जाती है। अब यहाँ ये दोनों साथ में घर आ जाते हैं, पूरा टाइम आ दिया। मुस्कान को मनाने की भरपूर कोशिश करती है, सॉरी भी बोलती है, पर मुस्कान बिल्कुल भी नहीं मान रही थी। यहाँ मुस्कान का घर भी आ जाता है। नादिया फिर भी उसे सॉरी कर रही थी, उसे मना रही थी, कहती बाप रे बाप, अभी तो मेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी और मुझे इतना सता रही हो, गर्लफ्रेंड बन जाओगी तो जान ही ले लोगी मेरी। जाओ, मैंने नहीं बना रहा आपको आपकी गर्लफ्रेंड, अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगी नहीं अब आपको। तो आदिया गुस्से से जाने लग जाता। तभी मुस्कान आदिया का कॉलर पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचती हो, कहती मेरे अलावा किसी और के बारे में सोचा ना, जान ले लूंगी, आपकी गर्लफ्रेंड तो मैं बन चुकी हूँ ऑलरेडी। आदिया बोलती हाँ, ऐसे किसी गर्लफ्रेंड बन गई मतलब ज़बरदस्ती है क्या? ना आई लव यू बोला ना कुछ, और गर्लफ्रेंड बन गई, ऐसे थोड़ी होती है गर्लफ्रेंड। वो तो दिन में ना जाने कितनी बार आई लव यू बोलती है, और किस फेस करती हो तुम तो करती नहीं। तो उसका बोलती मैं किस करती हूँ ना। तो आदित्य बोलती हाँ, बट आई लव यू नहीं बोलती है, तो ऐसी कौन सी गर्लफ्रेंड होती है जो आई लव यू नहीं बोलती? कभी देखा है किसी की गर्लफ्रेंड को जो अपनी पार्टनर को आई लव यू ना बोल रही हो? ये बड़ी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हो मेरी, मैं अभी तक सिंगल हूँ। मतलब हसीनाएं सारी मेरा इंतजार कर रही हैं, ये भी मेरी वो भी मेरी, आय हाय मज़े ही मज़े। मुस्कान मती जान ले लूँगी आपकी, आई एम योर गर्लफ्रेंड, ओके। हदीवती हाँ, कल को हो गया मेरी वाइफ। मुस्कान बती गर्लफ्रेंड बनूंगी तो ऑब्वियसली वाइफ भी तो मैं ही बनूंगी ना। हदीवती हाँ, इतना आगे पहुंच गई और आई लव यू नहीं बोला जा रहा है, वाह। बच्चे बच्चे भी कर लिए क्या हमारे? मुस्कान बती आते मैम मुझे गुस्सा मत दिला दीजिए। आदिवती जान को कॉलेज छोड़ो, देखो सब सब देख रहे हैं। मुस्कान बती तू देखे, आई डोंट केयर। आदिवती बेबी पायल, तो तुम्हारी दीदी आ गई। तो मुस्कान तुरंत कॉलर छोड़ देती है। आदि होती हाँ, अभी कोई कह रहा था आई डोंट केयर, जिसको देखना देखे, और दीदी के नाम से तुरंत छोड़ दिया। मतलब ये सफ़र कटेगा कैसे जानी मन, जो अभी से डर गए तुम, हाँ अभी से मुझे बीच रास्ते में अकेले छोड़ दिया आपने। तो मुस्कान बोती मुझे पहले बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरा दिमाग बहुत ख़राब है, और ख़राब मत करिए, क्या जरूरत है उसे चॉकलेट लेने की? हाँ, मना भी तो किया जा सकता है ना। आदिवासी खड़ी तो रही थी पर वो नहीं सुन रही थी, तो ठीक है ना, चॉकलेट ही ली, क्या उसका दिल ले लिया मैंने। मुस्कान में थी हाँ, क्या बोला, फिर से बोला, जान ले लूँगी आपकी। आदिवासी ओके ओके सॉरी। अजय लोग कान पकड़ के सॉरी, अब आप भी कर दो। मुस्कान में अब ज़्यादा मासूम मत बनिए। आदिवासी अच्छा सुनो ना, हमारे कितने बच्चे होंगे, कितने सोचे बताओ ना। मुस्कान में क्या है, जाओ यहाँ से, परेशान मत करो, अपने घर जाओ। आर्यावती अब जहाँ मेरी जान रहेगी वही घर तो मेरा होगा, राइट? मुस्कान आद्या मैम इतना क्यूट बनने की ना जरूरत नहीं है, चाहे यहाँ से जब भी बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरे गुस्सा खत्म नहीं हुआ। तो आद्या उधर ही गली में मुस्कान को हक करती गई थी, पर कम तो हो गया ना, राइट? तो मुस्कान उधर ही चुप होती है और कहते हैं कि ओह, अब पे तो गुस्सा भी नहीं निकाल सकती मैं, अब इतनी क्यूट बन जाती हूँ। हाँ देवती, बस यही तो फ़ायदा है कि मैं बहुत क्यूट हूँ, आप मुझ पे गुस्सा नहीं कर सकते। मुस्कान बोती नहीं, आप क्यूट नहीं हो। हाँ देवती अच्छा सुनना, आई लव यू तो बोल भी दो ना, क्यों इतना सता रहे हो? मुस्कान बोती अभी नहीं बोलना, बोलो ना, अभी अभी नहीं बोलना मुझे। हाँ देवती तो कब बोलना है? तब मुस्कान काउंट कर देती पूरे के पूरे 5 डेज़ बाद। देवती हाँ, अभी क्यों नहीं बोल सकती हूँ, 5 डेज़ बाद क्यों बोलना है? मुस्कान बोती अरे समझा करिए ना, अभी चाहिए 5 डेज़ बाद बोलूँगी। आदित्य बोती आई लव यू ही बोलना, तब रिजेक्ट मत कर देना मुझे जैसे पहले कर दिया था। तो आदित्य छोटू सा मुंह बना लेती है। मुस्कान बोती सॉरी। आदित्य बोती अरे मजाक कर रही हूँ, अच्छा ठीक है आप अंदर जाओ। मुस्कान होती और मुस्कान घर के अंदर चली जाती है, वो अंदर से लॉक करती है, थी कर दिया मैंने लॉक, अब घर जाइए आप भी। आदिवती और दरवाज़ा मत खोलना, दीदी खुद आके खोल देंगी जब भी आएंगे, तुम बिल्कुल मत खोलना चाहे जो भी आ जाए। मुस्कान मती हाँ आई नो, अब जाइए। और फिर आदिया जो है वो वापस घर जाने लग गया। तब उसे याद आता अरे शिट, मेरी स्कूटी वो तो उधर ही पार्क थी गली में। तो वो तुरंत एक ऑटो पकड़ने की कोशिश करती है, पर ऑटो वाला निकल जाता है, वो रुकता ही नहीं। आते होते अरे यार, ये ऑटो भी गया हाथ से, अब मेन तक चल के जाना पड़ेगा। बाप रे बाप, ये मूसू भी ना क्या क्या करवाती है मुझसे। और यहाँ बेचारी आती है फिर काफ़ी ज़्यादा चल के मेन तक जाती है, जहाँ वो ऑटो लेती है और सीधा
उसी जगह चली जाती है जहाँ उसकी स्कूटी पार्क थी। वो वहाँ से स्कूटी लेती है और फिर घर आ जाती है। वो कहते हैं ना, प्यार में बहुत ही पापड़ बेलने पड़ते हैं। हमारी बेचारी आद्या के साथ भी यही हो रहा था। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। अगर आपको ये क्यूट सी लव स्टोरी अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। आज की लव स्टोरी का कौन सा पार्ट या कौन सा डायलॉग आपको अच्छा लगा, या आपकी हालत भी प्यार में आद्या जैसी हो गई, आपको भी बहुत से पापड़ बेलने लगे हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।